नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखिए। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। दोस्तों, क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का कावारती। दोस्तों, कावारती है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं लक्षद्वीप को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों, कब हुआ था? तो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का। तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों, क्या है? सही आंसर होता है 21 वर्ष। दोस्तों, 21 वर्ष की होती है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। पांचवा क्वेश्चन करेंगे, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है या फिर आपको पता है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। चलिए, छठवें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का नेपा नगर। दोस्तों, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी, तो उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। सही आंसर है लेबर पार्टी। दोस्तों, लेबर पार्टी सत्ता में थी जब भारत को आज़ादी की मंजूरी दी गई थी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए तो आठवें क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे आप लोग। शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है। तो प्यारा साथियों, शास्त्रीय संगीत संबंधित है सामवेद से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। तो प्यारा साथियों, माइकल ओडायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, एक मार्ग किससे संबंधित है। एक मार्ग का संबंध किससे है। तो प्यारा साथियों, एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, भाग 2 का संबंध है नागरिकता से, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि शांति का सागर, यानी कि कहा जाए इंग्लिश में, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी। सही आंसर है 1940 में की थी पहली बार पाकिस्तान की घोषणा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है। सही आंसर है पीट है दोस्तों निम्न ग्रेड का कोयला। आगे है, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हैं। तो प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं भगवान इंद्र। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक यानी कि अलग करती है। तो प्यारे साथियों, अमेरिका और कनाडा को 49वीं अक्षांश रेखा करती है अलग यानी कि पृथक।
तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सही आंसर है खेल प्रशिक्षक को करते हैं प्रदान द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि खेल कोच को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो प्यारे साथियों, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? तो प्यारे साथियों, आर्य समाज की शुरुआत या फिर स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। आगे है, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, 1786 में हुआ था गोल घर का निर्माण, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सख संबंध का आरंभ कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, सख संबंध का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में हुआ था सख संबंध का आरंभ। नेक्स्ट है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का महर्षि वेद व्यास। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास हैं महाभारत का रचयिता, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, चेकमेट शब्द का संबंध है शतरंज खेल से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी कि आउटपुट क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों, मल्टीमीडिया कहलाती है पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी कि आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीमीडिया। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी की सजा दी गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? सही आंसर है फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विदेशिया। सही आंसर है बिहार। दोस्तों, बिहार का एक लोक नृत्य है विदेशिया, तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी थे अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए, एफिल टावर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होता है पेरिस। दोस्तों, पेरिस में है एफिल टावर। आगे है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट। दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, ठीक है ना। चलिए आगे है कि एसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर एसी का फुल फॉर्म। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर एसी का फुल फॉर्म रहेगा अल्टरनेटिव करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट होता है एसी का फुल फॉर्म। देखिए, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एयर कंडीशनर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एयर कंडीशनर की स्पेलिंग लिखी गलत है। सी के बाद ओ आता तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता, ठीक है ना। और यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो अकाउंट कंट्रोलर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों अकाउंट की स्पेलिंग में लिखी हुई है गलत। ACCOU होता है, एंटी अकाउंट होता है, ठीक है ना। और यदि हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेटिव। दोस्तों, अल्टरनेटिव भी लिखा हुआ गलत तरीके से है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अल्टरनेटिव करंट होता है एसी का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप। तो यहाँ पर इसको ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। आगे है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का चामुंडा राय ने बनवाया था श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की गई थी?
दोस्तों सही आंसर है 1940। दोस्तों 1940 में की गई थी माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई दफा बार पूछा गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। 37 क्वेश्चन दोस्तों कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, तो ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था केपलर ने, ठीक है ना। शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो प्यारे साथियों, शिवाजी के शासनकाल की अवधि थी 1642 से 80 की, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 1642 से 1680 के बीच थी शिवाजी के शासनकाल की अवधि। तो इसको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था दस्तक प्रणाली को, ठीक है ना। चलिए, और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।